से लेकर बी टाउन तक की दुनिया में शो की लहर दौड़ पड़ी है। टीवी टाउन और बी टाउन के फेमस स्टार अनुपम श्याम अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। जी हाँ, टीवी सीरियल मन की आवाज़ प्रतिज्ञा में ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाने वाले एक्टर अनुपम श्याम ओझा अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। बीती 8 अगस्त की रात अनुपम श्याम ने अंतिम सांसें ली। 63 साल की उम्र में अनुपम श्याम इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। रिपोर्ट्स की माने तो सामने आया है कि अंतिम समय में अनुपम श्याम के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि अनुपम श्याम मल्टी ऑर्गन फेलियर सिंड्रोम के चलते इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। बीते लंबे समय से अनुपम श्याम किडनी की समस्या से जूझ रहे थे और इस गंभीर बीमारी के चलते वह बीते लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अनुपम श्याम बीते कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो वहीं बीते रविवार की रात उन्होंने अंतिम सांसें ली। अनुपम श्याम के निधन से सभी बेहद दुखी हैं। अनुपम श्याम के निधन पर सभी अपने दुख को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान अनुपम श्याम की जिंदगी से जुड़े पुराने किस्से वायरल हो रहे हैं और उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कई दर्द भरे राज भी खुल रहे हैं। हाल ही में अनुपम श्याम के बैचमेट रहे राकेश पांडे ने अपने दुख को जाहिर किया है और उनकी जिंदगी को लेकर कई राज भी खोले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकेडमी में अनुपम श्याम के बैचमेट रहे राकेश पांडे ने अपने दुख को बयां किया है। कहा है कि हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव का दौर आता है और अनुपम श्याम जी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। टीवी शो प्रतिज्ञा से उन्हें काफ़ी फेम मिला। वहीं हम थिएटर फ्रीलांस कलाकार रहे हैं, इसलिए काम को लेकर निरंतरता नहीं रहा करती थी। कभी काम आया कभी नहीं, लेकिन अनुपम हमेशा ही मस्त रहते थे, सहज रहते थे। इतना ही नहीं, उनके परिवार को लेकर राकेश पांडे ने खुलासा किया है कि अनुपम श्याम की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वह पारिवारिक आदमी थे, समाज से जुड़े थे और उनमें एक एक्टर होने का कोई भी दिखावा नहीं था। वह परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझा करते थे और उनका एहसास था और उन्हें पूरी तरह से वह निभाया करते थे। उनके परिवार में 4 बहनें और 3 भाई हैं, जिनमें अनुपम श्याम सबसे बड़े थे। उन्होंने जो भी कमाया उसके दम पर अपनी 4 बहनों की शादी की। वह हमेशा अपने संबंधों को तरजीह दिया करते थे। अनुपम श्याम जमीन से जुड़े हुए आदमी थे। जब हम लोग नाटक किया करते थे तो अनुपम श्याम को लाइंस जल्दी याद नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये उनका डेडिकेशन ही था। जब भी वह बाहर खाने पीने के लिए निकलते थे, वह लाइंस को दोबारा बार बार दोहराया करते थे और इसके लिए हम लोगों से भी बोलने के लिए कहा करते थे। हर वक्त उनके दिमाग में कैरेक्टर चलता रहता था और इसके साथ ही उनका व्यवहार भी के साथ इतना अच्छा था कि हमारे गुरु ने उनका नाम मिस्टर व्यवहार कुशल रख दिया था और वह इस तरह के शख्स थे जो खाली रेगिस्तान और समुद्र में भी ढूंढकर दोस्त बना लिया करते थे। वह खाने पीने के शौकीन थे और साथ बैठते थे और अपने इलाहाबादी लहजे में कहा करते थे, अम्मा आओ बैठो पांडे, चाय पी जाए, कुछ रियाज किया जाए। इस तरह से अनुपम पांडे ने अपनी बेहद अलग खास पहचान बना रखी थी अपने दोस्तों के बीच में भी। कई टीवी सीरियल्स का हिस्सा रह चुके थे अनुपम पांडे, तो वहीं कई फिल्मों में भी वह काम कर चुके थे, लेकिन बीते साल से ही वह बीमार चल रहे थे और उन्होंने बॉलीवुड से मदद भी मांगी थी। आज अनुपम श्याम हमारे बीच नहीं है, इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं और उनकी जिंदगी से जुड़े हुए ये दर्द भरे किस्से लगातार सामने आ रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।